चैप्टर नंबर 13 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म फिजिक्स का वो ब्रांच है जिसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है उसको स्टडी करते हैं। सबसे पहले 1820 में क्रिस्टन ओर्स्टेड ने ये डिस्कवर किया कि करंट मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है। वो एक एक्सपेरिमेंट कर रहा था जिसमें करंट वायर के पास कंपास पड़ा हुआ था, तो जब वायर में करंट फ्लो होता तो वो कंपास डिफ्लेक्शन शो करता, जिससे ये पता चला कि करंट मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है। और इस तरह सबसे पहले ओस्टर्ड ने इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को रिलेट किया। उससे पहले इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म का सब्जेक्ट अलग अलग समझा जाता था। तो उसने देखा कि करंट जो है वो मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है और इसकी स्टडी को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहते हैं। करंट का मतलब ये है फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है। तो इस यानी मूविंग चार्ज, तो इसका है कि मूविंग चार्ज मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है। तो इसका है कि मैग्नेटिक फील्ड का ओरिजिन मूविंग चार्ज है यानी करंट है। एक एक मूविंग चार्ज बॉडी के पास तीन फील्ड्स होते हैं। ग्रेविटेशनल फील्ड इसके मास प्रॉपर्टी की वजह से होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इसके चार्ज प्रॉपर्टी की वजह से होता है और मैग्नेटिक फील्ड इसके मोशन की वजह से होता है। ये इन तीन फील्ड्स की मदद से दूसरे बॉडीज के ऊपर फोर्स लगाता है। ग्रेविटेशनल फील्ड की मदद से ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की मदद से ये दूसरे चार्ज पार्टिकल के ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स लगाता है और मैग्नेटिक फील्ड की मदद से मैग्नेटिक फोर्स लगाता है। तो अगर आपके पास एक चार्ज बॉडी स्टेशनरी है तो उसका सिर्फ ग्रेविटेशनल फील्ड होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा क्योंकि वो मोशन में नहीं है। लेकिन अगर मूविंग चार्ज बॉडी है तो उसकी ये तीन फील्ड्स होंगे, ग्रेविटेशनल फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन इस मूविंग चार्ज बॉडी के हम ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को ऑब्जर्व करेंगे, लेकिन ग्रेविटेशनल फील्ड को हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि मूविंग चार्ज बॉडी जो है, चार्ज बॉडी, उनके मासेस कम होते हैं, जिस तरह इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या कोई और चार्ज बॉडी, तो उनके मासेस कम होते हैं, उनके ग्रेविटेशनल फील्ड जो है बहुत वीक होते हैं, निग्लिजिबल होते हैं, उसको हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते। तो इसलिए मूविंग चार्ज बॉडी के हम इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को सिर्फ ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो मूविंग चार्ज की तीन फील्ड होते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन ऑब्जर्व सिर्फ हम इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड करते हैं। लेकिन अगर आप सन और स्टार्स को लें तो उनके चूंकि मासेस ज्यादा है तो उनके ग्रेविटेशनल फील्ड को भी हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। मैग्नेट वो मटेरियल होता है जो आयरन को अट्रैक्ट करता है। फॉर एग्जांपल ये एक बार मैग्नेट है जो इस आयरन कील को अट्रैक्ट कर रहा है। या मैग्नेट को आप इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि वो मटेरियल जो दूसरे मैग्नेटिक मटेरियल्स को या तो अट्रैक्ट करे या रिपेल करे। लेकिन ज्यादातर मैग्नेट जो है वो मैग्नेटिक मटेरियल्स को अट्रैक्ट करते हैं। मैग्नेट दो टाइप्स के होते हैं, एक परमानेंट मैग्नेट, दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट आयरन ऑक्साइड है, Fe2O3 है और ये मुख्तलिफ शेप का होता है। फॉर एग्जाम्पल ये बार मैग्नेट है, इस तरह यू शेप का भी होता है, ठीक है। और ये दूसरे मटेरियल्स को या तो अट्रैक्ट करता है या फिर क्या करता है, रिपेल करता है। जो दूसरा मैग्नेट है उसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं और ये सिंपल एक करंट वायर होता है, क्योंकि करंट वायर करंट मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है। यानी करंट वायर के इर्द गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड होता है और इसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हम इसी चीज की स्टडी करते हैं, यानी आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इज द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो इस चैप्टर में हम सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेट को पढ़ेंगे, परमानेंट मैग्नेट को डिस्कस नहीं करेंगे। परमानेंट मैग्नेट को हम चैप्टर 16 फिजिक्स ऑफ सॉलिड में डिस्कस करेंगे कि परमानेंट मैग्नेटिज्म किसकी वजह से होती है, ठीक है। और कौन से मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं, यानी पैरामैग्नेट मटेरियल, डायमैग्नेट मटेरियल, फेरोमैग्नेट मटेरियल, ये सारे हम फिजिक्स ऑफ सॉलिड यानी चैप्टर 16 में डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे भी मैं इसको थोड़ा सा डिस्कस करूंगा। फॉर एग्जाम्पल ये एक बार मैग्नेट है, एक परमानेंट मैग्नेट है, तो इसका एक पोल को हम नॉर्थ, दूसरे को हम साउथ पोल कहते हैं। तो इसके नॉर्थ एक पोल को हम नॉर्थ और दूसरे को साउथ पोल क्यों कहते हैं? क्योंकि मैग्नेट में ये प्रॉपर्टी है कि इसका अगर आप फ्रीली सस्पेंड करें तो उसका एक पोल हमेशा नॉर्थ की तरफ होता है, इसलिए इसको हम नॉर्थ पोल कहते हैं, और दूसरा पोल जो है वो अर्थ के साउथ की तरफ होता है, इसलिए इसको हम साउथ पोल कहते हैं। जो अपोजिट पोल्स होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल ये नॉर्थ और साउथ एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन जो लाइक पोल्स होते हैं जिस तरह नॉर्थ और नॉर्थ, साउथ और साउथ, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। एक परमानेंट मैग्नेट के नॉर्थ और साउथ पोल को हम अलग अलग नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल अगर इसको मैं ब्रेक कर दूं तो ये नॉर्थ और साउथ पोल अलग अलग नहीं हो जाएंगे, बल्कि आपके पास ये पोल साउथ हो जाएगा और ये नॉर्थ पोल बन जाएगा। तो इसका कि आपके पास एक दो मैग्नेट्स बन जाएंगे। अगर इसको आप ब्रेक करते हैं तो इस तरह दो मैग्नेट्स बन जाते हैं, यानी ये अलग पोल अलग अलग नहीं हो सकते। तो इसका है कि मैग्नेटिक पोल्स को हम अलग नहीं कर सकते। लेकिन इसके बरक्स अगर आप इलेक्ट्रिक डायपोल्स को रिमाइंड करें जो हमने
चैप्टर 11 में पढ़ा था। इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है? एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। तो ये इलेक्ट्रिक डायपोल है, ये एक इलेक्ट्रिक पोल है, ये दूसरा पोल है। तो इस इलेक्ट्रिक पोल्स को हम अलग कर सकते हैं, इस पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को हम अलग कर सकते हैं। हमारे पास एक सिंगल पॉजिटिव चार्ज भी होता है, एक सिंगल नेगेटिव चार्ज भी होता है, लेकिन हमारे पास एक सिंगल नॉर्थ पोल या साउथ पोल एग्जिस्ट नहीं करता। आप मैग्नेट को जितनी भी टुकड़ों में डिवाइड करेंगे, इसका एक नॉर्थ और दूसरा साउथ पोल बनेगा। और ये क्यों बनते हैं, ये बाद में इसी लेक्चर में मैं बाद में डिस्कस करूंगा। तो इसका नहीं क्या, एक इलेक्ट्रिक पोल्स को हम अलग कर सकते हैं, लेकिन मैग्नेटिक पोल्स को हम अलग नहीं कर सकते। आपके पास एक बार मैग्नेट है तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरह होती है। इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइन हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि हमें मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड भी नजर नहीं आता। तो इसको भी रिप्रेजेंट करने के लिए हम कुछ लाइंस ड्रा करते हैं, कुछ इमेजिनरी लाइंस ड्रा करते हैं, जिसको हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहते हैं। और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हम कैसे ड्रा करते हैं? तो हमें पता है कि मैग्नेट में एक प्रॉपर्टी है कि मैग्नेट हमेशा अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड अलाइन होता है। तो हमने एक मैग्नेटिक नीडल बनाई जिसको हम कंपास कहते हैं, और इसको यहाँ पे रखते हैं तो वो इस बार मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड के अलाइन होगा, और इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन पर इस तरह बनती है, जो हमने ये सब मैग्नेटिक नीडल यानी कंपास से फाइंड कर लिया। तो यहाँ पे मुख्तलिफ पोजीशन के ऊपर आप इस कंपास को रख दे तो उनके उनके नीडल का ये डायरेक्शन होते हैं। तो इसलिए इस बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरह होती है, यानी ये नॉर्थ से इसकी फील्ड लाइन शुरू होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, और साउथ पे क्या होती है, खत्म होती है। अंदर जो है ये साउथ से नॉर्थ की तरफ होती है। वो एक दूसरा पिक्चर है, उसमें मैंने रिप्रेजेंट किया हुआ है, तो वो वहां पे मैं समझा दूंगा, ठीक है। अब अगर आप कंपास को या किसी मैग्नेट को अगर हम फ्रीली सस्पेंड करें तो वो मैग्नेटिक वो क्या होता है, वो कंपास या वो मैग्नेट जो है वो उनका डायरेक्शन हमेशा नॉर्थ की तरफ होता है, अर्थ के नॉर्थ की तरफ होता है। इसका मतलब ये है कि अर्थ भी कोई मैग्नेटिक फील्ड है, इसलिए तो ये मैग्नेट जो है वो क्या होते हैं, नॉर्थ की तरफ अलाइन होते हैं, क्योंकि अर्थ कोई भी मैग्नेट जो है या कंपास जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन होता है। तो अगर हम कंपास को रख दें तो वो हमेशा नॉर्थ की तरफ होता है, तो इसका मतलब यह है कि अर्थ भी कोई मैग्नेट है। तो हाँ, अर्थ एक मैग्नेट है। अब ये कैसा मैग्नेट है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तो मूविंग चार्ज की वजह से पैदा होती है, यानी मैग्नेटिक फील्ड का तो सोर्स मूविंग चार्ज है। तो अर्थ के अंदर कौन सा करंट है? तो अर्थ के अंदर जो है, अर्थ के कोर में मोल्टन आयरन है, यानी चार्ज है, और अर्थ अर्थ अपने एक्सिस के इर्द रोटेट करता है, जिससे दिन और रात बनते हैं। तो इसका मतलब कि वो चार्ज जो है वो रोटेट करता है, मूव करता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है, ठीक है। अब इसका मैग्नेटिक फील्ड अगर हम कंपास से फाइंड कर ले तो ये इस यहाँ से निकलती है और यहाँ पे इंटर होती है, और इसका मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल एक बार मैग्नेट की तरह है। तो इसलिए इस अर्थ को मैंने इस बार मैग्नेट से रिप्रेजेंट किया हुआ है कि अर्थ भी हमारे पास एक बार मैग्नेट की तरह है, ठीक है। क्योंकि यहाँ से लाइंस निकलती है, तो इसका ना कि अर्थ के मैग्नेट का ये नॉर्थ पोल है और यहाँ पे इंटर होती है, तो ये इसका क्या है, साउथ पोल है। हालांकि अर्थ के इस पोल को हम साउथ नॉर्थ पोल कहते हैं, लेकिन इसके मैग्नेट का ये साउथ पोल बनता है, ठीक है। और ये अर्थ का साउथ पोल होता है, जियोग्राफिकली अर्थ का साउथ पोल होता है, लेकिन इसके मैग्नेट का ये नॉर्थ पोल है, क्योंकि इससे लाइन निकल रही है। और ये साउथ पोल होना भी चाहिए, क्यों? क्योंकि ये कंपास का ये नॉर्थ पोल जो है वो इसकी तरफ है, यानी ये इसकी तरफ अट्रैक्ट होता है। तो इसका मतलब ये है कि साउथ और नॉर्थ पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकते हैं, नॉर्थ नॉर्थ पोल रिपेल करेगा। तो चूंकि कंपास का नॉर्थ पोल इस तरफ होता है, तो इसका है कि ये अर्थ के मैग्नेट का ये क्या होगा, साउथ पोल होगा। मैग्नेटिक फील्ड, जिस तरह एक चार्ज के इर्द इलेक्ट्रिक फील्ड होता है जिसमें वो दूसरे चार्ज के ऊपर फोर्स लगाता है, तो इस तरह एक मैग्नेट के इर्द भी एक फील्ड होता है, जहां पे एक रीजन होती है जहां पे ये दूसरे मैग्नेट्स के ऊपर क्या लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं। तो इसका मतलब ये कि मैग्नेट के इर्द वो रीजन जहां पे ये दूसरे मैग्नेट के ऊपर फोर्स लगाता है, यानी उसको अट्रैक्ट या रिपेल करता है, उस रीजन को हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये एक वायर है, तो इसके इर्द मैंने कंपास रख दिया, ठीक है। अब अगर इसमें हम करंट फ्लो करेंगे तो इसका मैग्नेटिक फील्ड होगा, और इसका मैग्नेटिक फील्ड को इस कंपास से मैं डिटेक्ट कर सकता हूँ, ये डिफ्लेक्ट करेंगे। तो ये एक ये एक वायर है, और इसके इर्द ये कार्डबोर्ड मैंने रखा हुआ है, और इसके ऊपर ये कंपासेस रखे हुए हैं सर्कल में। तो ये सारे कंपासेस के नीडल्स नॉर्थ की तरफ हैं, यानी अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के एलांग है। लेकिन जब इसमें से करंट फ्लो होगा तो इस करंट का मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा, और ये सारे मैग्नेटिक नीडल्स जो है वो इस करंट के मैग्नेटिक फील्ड के अलाग हो जाएंगे।
तो इस कहने के इस करंट का मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस तरह सर्कुलर है। तो इस कहने के करंट वायर का, एक स्ट्रेट करंट वायर का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो इस तरह सर्कुलर होते हैं, इस तरह कर्ल होते हैं। अगर हम करंट के डायरेक्शन अपना राइट हैंड का थंब करंट के डायरेक्शन में रखें तो ये कर्लिंग ऑफ फिंगर जो है वो इस मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में आ जाते हैं। तो इससे हमने एक रूल बना दिया कि अगर हम जब भी थंब करंट के डायरेक्शन में रखेंगे तो ये कर्लिंग ऑफ राइट हैंड फिंगर्स के ये हमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देगा। फॉर एग्जांपल, ये अगर करंट का ये डायरेक्शन है तो आप अपने राइट हैंड के थंब को इस डायरेक्शन में पकड़े तो आपके फिंगर जो है वो इस डायरेक्शन में कर्ल होंगे, क्लॉकवाइज कर्ल होंगे। तो इस तरह के इस करंट का जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वो इस तरह क्लॉकवाइज सर्कुलर होंगे, और इसका क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज सर्कुलर है। तो इस तरह इस करंट वायर का जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हम इस राइट हैंड रूल से फाइंड कर सकते हैं, जो यहाँ पे हमने बना लिया इसे। मैग्नेटिक फील्ड भी इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह एक वेक्टर फील्ड है, और इलेक्ट्रिक फील्ड को हम वेक्टर ई से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। इस तरह मैग्नेटिक फील्ड भी एक वेक्टर फील्ड है, और इसको हम वेक्टर बी से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम मैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं, और ये हमें मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी देता है किसी पॉइंट के ऊपर। और मैग्नेटिक फील्ड किसी करंट वायर का हम राइट हैंड रूल से फाइंड करते हैं, जो यहाँ पे मैंने डिस्कस किया। अब मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है तो इसको हम, किसी भी वेक्टर को हम एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, तो बी को भी हम एरो से रिप्रेजेंट करेंगे। अब यहाँ मैं एक कन्वेंशन जो है वो डिस्कस करता हूँ कि अगर बी इनटू द पेज होगा तो उसको हम क्रॉस से, अगर आउट ऑफ द पेज होगा तो इसको हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि बी तो वेक्टर है और वेक्टर को हम एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर बी इनटू द पेज होगा तो एरो इनटू द पेज होगा, और एरो का हमें ये टेल नजर आएगा, और इसका टेल जो है वो इस तरह क्रॉस की तरह होता है। लेकिन अगर बी आउट ऑफ पेज होगा तो इसका मतलब ये है कि एरो आउट ऑफ पेज है, और फिर हर एरो का हमें एड नजर आएगा, और वो इस तरह डॉट की तरह होता है। तो इसलिए हम बाकी लेक्चर में हम इस नोटेशन को यूज करेंगे, जब बी इनटू द पेज होगा तो क्रॉस से, और बी आउट ऑफ द पेज होगा तो डॉट से क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। अच्छा, करंट लूप भी मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है, उसका मैग्नेटिक फील्ड भी हम राइट हैंड रूल से फाइंड कर सकते हैं। अगर आप ये अपना राइट हैंड का थंब करंट के डायरेक्शन में रखें तो ये कर्लिंग ऑफ फिंगर्स आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देता है, और इसका मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस तरह सर्कुलर बनते हैं, ठीक है, इस तरह लाइंस बनती है। तो करंट लूप का मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस तरह होता है। अच्छा, करंट लूप का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बिल्कुल इस बार मैग्नेट की तरह है। जिस तरह बार मैग्नेट की लाइंस यहाँ से इसके नॉर्थ पोल से निकलती है और साउथ में इंटर होती है, और अंदर जो है वो नॉर्थ साउथ से नॉर्थ की तरफ जाती है, यानी एक क्लोज लूप बनाती है। तो इस तरह इसकी भी फील्ड लाइंस इस साइड से निकलती है और इसमें इंटर होती है। तो इसका है कि इस करंट लूप भी का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बिल्कुल बार मैग्नेट की तरह है, और करंट लूप का जो ये साइड है ये नॉर्थ की तरह बिहेव कर रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ से फील्ड लाइन निकल रही है, क्योंकि इस मैग्नेट के इस पोल नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल दी है। तो इसका मतलब कि ये इसका ये साइड, इस करंट लूप का ये साइड नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करता है, और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंटर होती है। तो इसका मतलब कि इस करंट लूप का ये वाला साइड जो है वो बार मैग्नेट के साउथ पोल की तरह बिहेव कर रहा है। इसका मतलब कि करंट लूप का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस बार मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड के साथ सिमिलर है। तो इसका मतलब कि इनके दरमियान कोई रिलेशन होगा। बार में साइंटिस्ट लोगों ने देखा कि इस बार मैग्नेट का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो असल में इसके एटम्स में जो इलेक्ट्रॉन सर्कुलर लूप में मूव करते हैं उसकी वजह से है। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स जो पहले लेक्चर के शुरू में मैंने बताया कि ये मूविंग चार्ज की वजह से है, यानी मैग्नेटिक फील्ड मूविंग चार्ज की वजह से पैदा होता है। तो इस बार मैग्नेट का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो भी मूविंग चार्ज की वजह से होगा। तो ये तो हम जानते हैं कि ये बार मैग्नेट एटम से बना होगा, और एटम्स में इलेक्ट्रॉन सर्कुलर लूप में मूव करते हैं। तो वो जो इलेक्ट्रॉन सर्कुलर लूप में मूव करते हैं तो वो भी इस तरह एक, यानी इस बार मैग्नेट के में जो एटम्स होगा उसमें एक न्यूक्लियस होगा, और इलेक्ट्रॉन इस तरह सर्कुलर लूप में मूव करते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन जो मूव करता है, तो ये इस मूविंग इलेक्ट्रॉन यानी मूविंग चार्ज की वजह से मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है। और चूंकि ये इलेक्ट्रॉन एक टाइनी करंट लूप बनाता है तो इसका नहीं, इसको आप एक टाइनी करंट लूप बोल सकते हैं। इस इलेक्ट्रॉन का जो सर्कुलर लूप है इसको आप एक टाइनी करंट लूप ले सकते हैं। तो इसका नहीं कि इसका मैग्नेटिक फील्ड अगर आप राइट हैंड रूल से फाइंड करें तो बिल्कुल इस करंट लूप की तरफ होगा। तो इसका नहीं कि इस इलेक्ट्रॉन का जो सर्कुलर मोशन है, ऑर्बिटल मोशन है, उसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बिल्कुल इस करंट लूप की तरह है। यानी एटम का भी एक मैग्नेटिक फील्ड है, और वो इस इलेक्ट्रॉन के सर्कुलर मोशन की वजह से है जरा, और वो इस तरह बार मैग्नेट की तरह है। तो इसका ना कि इलेक्ट्रॉन जो एटम का जो, या स्टीनी करंट लूप का या एटम का जो मैग्नेटिक फील्ड है
वो भी बार मैग्नेट की तरह है, क्योंकि यहाँ से फील्ड लाइन निकल रही है और यहाँ पे इंटर हो रही है, तो ये इसका नॉर्थ पोल होगा और ये इस इलेक्ट्रॉन करंट लूप का जो मैग्नेटिक फील्ड का ये क्या होगा, साउथ पोल होगा। तो इसको ना कि इस इलेक्ट्रॉन का जो करंट लूप है उसको भी मैं एक बार मैग्नेट से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, तो इसलिए यहाँ पे मैंने बार मैग्नेट बनाया हुआ है। ये इसका नॉर्थ पोल है, यहाँ से फील्ड लाइन निकल रही है, यहाँ पे इंटर हो रही है, तो ये इसका साउथ पोल है। इसको ना कि एटम भी आपके पास एक मैग्नेट है, ठीक है, एटम भी आपके पास एक मैग्नेट है, और इसका जो मैग्नेटिज्म है या मैग्नेटिक फील्ड है वो इलेक्ट्रॉन के सर्कुलर मोशन की वजह से है। और एटम जो है वो अगर आपके पास एक मैग्नेट है और उसका मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल बार मैग्नेट की तरह है, तो इसका मतलब कि आप एटम को एक स्मॉल सा छोटा सा मैग्नेट ले सकते हैं। अच्छा, दुनिया में जो सबसे छोटा मैग्नेट है वो इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो वो मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है, और वो चूंकि सबसे छोटा चार्ज है तो ये सबसे छोटा मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगा, ये सबसे छोटा मैग्नेट है। बड़े मैग्नेट तो सन स्टार्स हैं, बड़े बड़े स्टार्स हैं जो मैंने पहले भी बताया हुआ था आप लोगों को। तो इसका मतलब ये है कि इसमें सारे एटम्स इस तरह मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेंगे इस करंट लूप की तरह। तो इसलिए इस बार मैग्नेट को जो मैग्नेटिक फील्ड है वो वो इनके एटम्स में जो इलेक्ट्रॉन सर्कुलर लूप में पैदा मूव करते हैं उसकी वजह से है। इसलिए इस बार मैग्नेट को जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस करंट लूप की तरह है, ठीक है। और इंशाल्लाह बाद में डिटेल में इसको हम चैप्टर 16 में डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे मैंने इसको सरसरी डिस्कस किया। थैंक यू।